दोस्तों, किसी शायर ने खूब ही कहा है, तेरी हंसी पर अपनी जान कुर्बान कर दूं और तू कहे तो ज़िंदगी तेरे नाम कर दूं। वाह, क्या बोला है वो। स्माइल, हंसी एक यूनिक गेस्चर है जो आपका मूड ही बदल देता है। किसी सिरफिरे ने तो ये भी कहा है, हंसी तो फंसी। और तो और हंसी दर्द के साथ भी उभर के आई है। किसी ने कहा है, मरहम के पीछे जख्म है और हंसी के पीछे कई गम छुपे हैं। दुनिया का क्या कहना, दुनिया तो दिलों से खेलती हैं उनकी हंसी उड़ाकर। चलिए, ये तो हंसी हुसैनी की बात हो गई। असल में तो मैं यही कहूँगी कि हंसी दवा ही है दर्द और दुख की। सो माय टुडेज़ टॉपिक इज़ स्माइल, a powerful antidote. A beautiful smile from a person can change your mood and life altogether. In a world of negativity and stress, a sincere smile is a powerful remedy to brighten your mood, heal your emotional wound, and provide warmth and comfort to a person. पर दोस्तों, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, वहीं भी हंसने और हंसाने के प्रोज एंड कॉन्स हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट ज़्यादा है क्योंकि ये स्माइल एक पॉजिटिव एटीट्यूड ही तो है। आपका मूड एनहेंस करती है, आपको सोशल कनेक्ट करती है पीपल से, और आपको यू आर मोर अप्रोचेबल टू द पीपल। योर स्ट्रेस लेवल रिड्यूसेस, यू फॉरगेट योर पेन। और कहते हैं ना, गाना जो फेमस हुआ था, हंसते हंसते कट जाएं रास्ते। और तो और आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रेंथन हो जाता है। पर स्ट्रेंजली इनफ वी हैव कॉन्स टू smile can be deceptive and you sometimes don't understand the intention of the people smiling. You are often misinterpreted. A person can smile at other person's tradition considering it foolish. How bad, no? A person becomes so insensitive that he sometimes smile at a grievous situation. आप कई बार जाएंगे किसी की बैठक में और आप वहाँ पर लोगों को प्रार्थना के समय कुछ लोग को हंसते हुए देखेंगे आप। ये बड़ी एक अजीब सी त्रासदी है। मोर ऑफन यू आर ऑब्लाइज्ड टू स्माइल विथ नो रीज़न। अपने दुखों को छुपाने के लिए हंसी का मुखौटा पहनना पड़ता है दोस्तों। फॉर मी ऑलवेज इट इज़ योगा इज़ अ वे ऑफ लाइफ। योगा contributes a lot to get a genuine and positive smile to various kriyas and holistic practices. You can achieve a relaxed facial expression. Yoga gives you an inner peace and you smile with joy. On my show is Acharya Suresh ji, and he will guide us more on yoga practices for a better smile. Welcome Acharya ji to my show and put some light on this subject and how a person can achieve a good smile. धन्यवाद प्रिया जी। आज का जो सब्जेक्ट है बड़ा ही प्यारा और मेरा तो बहुत ही फेवरेट है। स्माइल, स्माइल गो विद द माइल्स। अगर आप खुश हैं तो आप देखेंगे आपके अंदर ताजगी और उमंग और उल्लास जो है प्रफुल्लित होगा, बाहर निकलेगा, और जिस भी व्यक्ति से आप मिलेंगे वो भी खुश हो जाएगा। देखिए, जब आपके अंदर ऊर्जा होती है ना, तो आप दूसरों को भी ऊर्जा दे देते हैं। हमें वही चीज़ जो मिलती है जो हमारे भीतर है, वही चीज़ आप रिसीव करते हैं। इसलिए आपने देखा जो बहुत पावरफुल एनर्जीज़ हैं, जैसे सन को देखिए आप, चारों तरफ उसके लोग घूम रहे हैं, मतलब प्लैनेट्स घूम रहे हैं, क्यों? ऊर्जा बहुत है। ऐसे ही अगर आप अपने जीवन में ऊर्जा लेके आना चाहते हैं तो आप
खुश रहें और मुस्कुराते रहें। आप देखिए किस प्रकार लोग जो हैं आपसे उस खुशी के लिए, उस मुस्कुराहट के लिए आपके आगे पीछे घूमने लगेंगे। देखिए बहुत सिंपल तरीका है, हम क्या कर रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी खुशी को पोस्टपोन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये जब होगा तब खुश होऊंगा, उससे पहले खुश नहीं होऊंगा। यही परेशानी है। देखिए ये हमें रोज़ की हैबिट डालनी है, जो है जैसा है ना उस पर खुश रहना है। चीज़ें आएंगी चले जाएंगी, बहुत बारी ये अनुभव आ चुके हैं आपके जीवन में, राइट। लेकिन तब भी क्या, हम हर एक चीज़ को क्या करना चाह रहे हैं, हम उसको रोकना चाह रहे हैं या फिक्स करना चाह रहे हैं। हमें जो है जीवन में एक रिवर के फ्लो की तरह जाना है, राइट। जैसे आप रिवर में आप टांगे डालें या पानी को छुएं तो एक ऐसी तरंग, एक उमंग पैदा हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो तत्क्षण जो है, जो आनंद मिल रहा है, उसको लेने के लिए आप खुल गए हैं। चारों तरफ से आपने कोई बंधन नहीं अपने डाले। इसलिए जैसे हम प्रकृति के साथ जाते हैं तो एक हमारे भीतर एक स्माइल आ जाती है, खुशी आ जाती है। क्योंकि आज का दिन नसीब हुआ है हमें, रात को सो रहे थे और सवेरे सवेरे सूर्य को देख रहे हैं, गार्डन को देख रहे हैं, पेड़ पौधों को देख रहे हैं। आप देखिए इससे किस प्रकार की उमंग और तरंग आपके भीतर आ जाएगी। बहुत नेचुरल तरीके से आप जो है खुश होना सीख जाएंगे। इसलिए प्रातःकाल जब हम उठते हैं तो एक शक्ति का अनुभव हमें होता है। और जैसे मैंने आपको बताया, हम हर चीज़ पोस्टपोन करते हैं, सोचते हैं कि जब मेरे पास ये चीज़ आएगी, गाड़ी आएगी, बड़ा घर होगा, या फिर मैं कहीं बाहर जाऊंगा घूमने के लिए, तब हंसूंगा, राइट। ये है सबसे बड़ा कारण जो खुशी को पोस्टपोन कर रहा है। देखिए जितना आप खिल के और खुश होके इस ज़िंदगी के मज़े कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, वो पोस्टपोन करके नहीं कर सकते। क्योंकि लाइफ जो है ना अभी के लिए है, इस वक्त के लिए है, मतलब वर्तमान के लिए है। नोबडी कैन लिव इन पास्ट, आइदर नोबडी कैन लिव इन फ्यूचर। प्रेजेंट मोमेंट जो है ना वो कंपल्शन है, चॉइस नहीं है हमारे पास। अगर चॉइस होती तो फिर आप आगे पोस्टपोन कर सकते थे अपनी हंसी को और खुशी को। जब इनमें एक लयबद्धता और एक रिदम आ जाएगी, हारमोनी आ जाएगी, जब अंदर से हारमोनी आती है ना तो आदमी भीतर से खुश रहता है। उसको कोई ऑब्जेक्टिव नहीं चाहिए बाहर के जो उसको खुश करे, क्योंकि भीतर क्या है, एक अच्छी सी ट्यूनिंग बना ली है। और जब ये ट्यूनिंग बनती है तो आदमी मस्त रहता है, वो दुनिया के बारे में इतना सोचता नहीं है, क्योंकि दुनिया आपने नहीं बनाई। और दुनिया जिसने बनाई है, दुनिया के बारे में वो सोचे, आप ना सोचे। आपने क्या काम करना है, आपने अपने अंदर काम करना है, अपने पे काम करना है। क्या कल से हम आज बेहतर हो रहे हैं, या आज से कल फिर बेहतर हो जाएंगे? उसके लिए क्या करना है, हर चीज़ को आज में जीना है। थैंक यू आचार्य जी फॉर बीइंग ऑन माई शो। दोस्तों, ज़िंदगी में हंसते हंसाते रहना बहुत ज़रूरी है, इससे लाइफ का सफ़र सुहाना हो जाता है। आई होप दिस पॉडकास्ट विल ब्रिंग अ लिटिल जॉय एंड हैप्पीनेस इन द लाइफ ऑफ वेरियस पीपल। थैंक यू। आइए आज हम कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज, यौगिक प्रक्रियाएं सिखाएंगे, जिसके द्वारा आप शरीर और मन का कैसे बैलेंस करना है वो सीखेंगे। और जब वो सीखेंगे आप, तो देखना आपके भीतर मस्ती, उल्लास, तरंग बढ़ती चली जाएगी। कुछ क्रियाएं हम शारीरिक रूप से करेंगे और कुछ मानसिक रूप से भी करेंगे। दोनों क्रियाओं का जो समावेश होगा उससे एक बड़ा अच्छा संतुलन भीतर आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। चलिए हम शुरू करते हैं। अब भ्रस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। इससे करने से क्या होता है, एक तो हमारे लंग्स बहुत अच्छे मजबूत हो जाते हैं, उनके अंदर अच्छे से ऑक्सीजन भर जाती है। दूसरा क्या है कि जो हमारे बड़े मानसिक और भावनात्मक स्तर के जो बंधन है ना, ब्लॉकेजेस हैं, वो खुल जाते हैं। जैसे ही वो खुलते हैं ना, तो आपके अंदर से भीतर ही एक उत्साह, उमंग और ताजगी वाली जो ऊर्जा है ना, वो निकलनी शुरू हो जाती है, राइट। तो शुरू करते हैं। दोनों हथेलियों को आप अपने घुटनों पे रख लीजिए, राइट।
सांस भीतर लेंगे, कंधे ऊपर जाएंगे, फिर सांस तेजी के साथ छोड़ेंगे, कंधे नीचे आ गए। अब इसी प्रकार थोड़ी स्पीड को बढ़ाते जाएंगे, राइट, और करते जाएंगे लगातार। करते जाएं। सांस को बाहर निकालना है, निकालने सारे के सारे बंधन शरीर से, मन से, राइट, सबको बाहर कर दीजिए। मतलब फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, राइट, जो भी इसके अंदर अनावश्यक चीज़ें, अवरोध हैं, उनको आपने बाहर कर दिया। फिर करने के बाद विश्राम। अब इसको आप जो है जितना आप कर सकते हैं सहज भाव से, ज़बरदस्ती नहीं। अगर आप 20 बार ही आपको लग रहा है मुझे रुकना चाहिए तो रुक जाइए। अब रुक गए, आंखें बंद हैं और महसूस कर रहे हैं इसको करने के बाद क्या अनुभव आ रहा है भीतर। देखें, एक शांति का अनुभव, एक ऊर्जा जैसे मानो ऊपर की ओर आपने शिफ्ट कर दी। नीचे बह रही थी, नेगेटिव एनर्जी में जा रही थी, ऊपर कर दिए, पॉजिटिविटी को फील कर रहे हैं। इसको करने से हमारे ना जो हमारे ब्रेन सेल ना वो भी एक्टिव हो जाते हैं करके। चलिए, अब इसके बाद करेंगे हम पश्चिमोत्तानासन। इसको करने से जो है हमारी तो मेरुदंड और हमारी जो टांग के पीछे की जो मांसपेशियां हैं, टांग के पीछे की, वो हमारी सुडौल होती हैं, उनमें खिंचाव आता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। चलिए आइए, अब क्या करेंगे, पीठ के बल बैठ जाएंगे, टांगे सामने की ओर, और टांगों को अच्छे से आपने पीछे की तरफ पंजे कर दिए। दोनों हाथों को सर के ऊपर उठाया और धीरे से आगे झुक जाएंगे और अपने पंजे को पकड़ लेंगे। आराम से इसको देखें। जब आप इसको कर रहे हैं तो टांग के पीछे खिंचाव आ रहा है, आपकी कमर पे खिंचाव आ रहा है। अब जब ये खिंचाव कमर पे और टांगों पे आता है तो हमारे शरीर के अंदर की जो यांत्रिक एक मैकेनिज्म है, खिंचाव के आते ही जो है केमिकल को रिलीज कर देता है। कौन से? वो जो स्ट्रेस में केमिकल होते हैं ना बॉडी में, वो ऐसे रिलीज करता है। और रिलीज करने के बाद क्या होता है, बॉडी एकदम से बड़ी एक्टिव मोड पे आ जाती है अंदर से, और भीतर जो है धीरे धीरे करके बॉडी हील कर रही होती है जहाँ पे खिंचाव आ रहा है। अब धीरे से ऊपर उठेंगे और यहाँ पे थोड़ी देर बने रहेंगे। पश्चिमोत्तानासन करा, कमर पे और टांग के पीछे खिंचाव आया, महसूस कर रहे हैं उसको। अब इसके बाद जो है टांगों को फोल्ड करेंगे पीछे वज्रासन में, और वज्रासन में पीछे चले गए इस प्रकार। देखिए, क्योंकि हंसने के लिए ना, और जब आप खिलखिला के हंस रहे हैं, राइट, तो सिर्फ मन से नहीं, शरीर भी आपका वैसा होना चाहिए, राइट। इसके अंदर क्या, फेफड़ों का बड़ा इस्तेमाल होता है जब हम हंसते हैं, राइट। तो जिसके मजबूत फेफड़े होंगे, लंग्स अच्छे होंगे, वो हंस भी अच्छा सकता है और हंसा भी अच्छा सकता है। तो धीरे से राइट वाले हैंड को पीछे ले गए, ज़मीन पे रख दिया ऐसे। लेफ्ट वाले को उठाया, पीछे की तरफ खोला, पीछे की तरफ जितना आप खोल सकते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग, पीछे चले जाएंगे जितनी आपकी क्षमता है। फिर धीरे से वापस आए और अपने हाथों को चेंज कर आप दूसरे हाथ को करिए जितनी आपकी क्षमता है। देखिए, धीरे से वापस। अब घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। अब करेंगे उष्टासन। उष्टासन करेंगे, घुटने के बीच में थोड़ा गैप ले आइए, हाँ, टक इन कर लीजिएगा टो को। फिर धीरे से राइट वाला हैंड हील के ऊपर, लेफ्ट वाला हैंड हील के ऊपर, और जितना आप खोल सकते हैं अपने लंग्स को खोलने की कोशिश करें। बैक के लिए, कमर के लिए, आपके फेफड़ों के लिए बहुत ही उत्तम आसन है। ऐसे आसन करने से जो है शरीर के अंदर मजबूती आती है और ऊर्जा आती है। फिर धीरे से यहाँ से आप बाल आसन कर लीजिए, चाइल्ड पोज कर लीजिए, शशांक आसन। अलग अलग तरीके से जब हम अपने शरीर को
पीछे की तरफ और आगे की तरफ खोलते हैं तो शरीर के अंदर के जितने भी जो हमारे एंडोर्सिन ग्लैंड्स हैं, राइट, जिनको यौगिक टर्म्स में हम चक्र की भाषा में हम बोलते हैं और मेडिकल टर्म्स में हम उनको एंडोर्सिन ग्लैंड्स बोलते हैं, जो हमारे भीतर से हार्मोन्स को सिक्रेट कर रहे हैं। तो ये हार्मोन्स जब सही से बैलेंस होते हैं ना, तो वो जो अंदर की जो फीलिंग है ना, मतलब जिसको स्वास्थ्य की फीलिंग कहते हैं कि सम दोषा सम धातु प्रसन्न चित्त मना, कि जो मन है ना, मन ये जब प्रसन्न होता है ना, तो फिर अपना आप ही आपकी हंसी, उमंग और तरंगे निकल जाती है। अगर मन बुझा बुझा है ना, तो अब फिर आप चाह के भी नहीं हंस सकते, राइट। चलिए अब हम शुरू करते हैं। एक विजुअलाइजेशन करेंगे, एक कल्पना करेंगे, राइट। और क्या कल्पना करनी है? हंसने की कल्पना करनी है। बहुत आसान है प्रक्रिया, राइट। तो बैठ जाएंगे, इत्मीनान से आराम से बैठ जाएंगे और इस प्रक्रिया को देखेंगे। आपने कुछ नहीं करना, बैठना है आराम से और विजुअलाइज करना है। देखिए, आप जो भी कंफर्टेबल पॉस्चर है, चाहे आप पद्मासन में बैठना चाहें और वज्रासन में बैठना चाहें, जैसे मर्जी बैठना चाहें, हाथों को यहाँ रखें जहाँ आपकी सहज भाव से, जहाँ आपकी श्रद्धा हो, राइट। कोई किसी प्रकार का कोई मानसिक और शारीरिक तनाव नहीं, बैठ गए, बिल्कुल कुछ नहीं चाहते, जस्ट बैठे हुए हैं और अपने भीतर जो है कल्पना कर रहे हैं, जैसे मानो कोई एक ऐसा विचार जिसको आज सोचने मात्र से आपके भीतर हंसी का भाव पैदा हो जाए। बचपन में आपने करे होंगे ना बहुत सारे शैतानियाँ करी होंगी, आज भी आप उनके बारे में सोचते हैं तो हंसी पैदा हो जाती है अंदर ही अंदर। अच्छा, वो जो हंसी पैदा होती है वो हम अंदर ही अंदर हंसते हैं, किसी को बताते नहीं हैं उन शैतानियों के बारे में। कुछ ऐसे ही अपने अंदर कुछ ऐसा एक विचार लेके आए, राइट, जो आपको हल्का कर देता हो, जो आपको खुलने में आपको आसान कर दे, राइट। तो जैसे मन के अंदर विचार लेके और मन ही मन अंदर पहले हंसे जब आप मन के अंदर हंसेंगे ना, मंद मंद, तो चेहरे में हल्की सी एक मुस्कान आ जाएगी। मुस्कुरा रहे और मन के अंदर हंस रहे अब हंस रहे और साथ में आपने अपनी स्माइल को बड़ा कर दिया इस बार दांत दिख रहे हैं आपके अब इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए और थोड़ा फैला दीजिए अब धीरे धीरे करके भीतर की ओर आना शुरू करें। अभी हमने फैलाया ऊर्जा को, अब इस ऊर्जा को भीतर की ओर ले लीजिए। अभी जो हमने करा था वो बोल के करा था। शुरुआत में हमें बोलना पड़ता है, जब शुरुआत में हमें अल्फ़ाबेट सीखने पड़ते हैं, फिर उसके बाद शब्द बन जाते हैं, वर्ड्स अपने आप बन जाते हैं, फिर हमें अल्फ़ाबेट याद करने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह की एक ऐसी रोज़ हैबिट और या रोज़ एक अभ्यास ऐसे करेंगे, इसको फैलाएंगे अपनी हंसी को, फिर धीरे 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 करके अंदर आ जाएंगे और अब इस हंसी को अपने भीतर से महसूस करेंगे कि जैसे मानो भीतर ये प्रक्रिया चालू है, बिना बोले हो रही है। जहाँ एफर्ट नहीं होता वहीं पे ध्यान घटित होता है, जहाँ एफर्ट होता है वहाँ पे ध्यान कभी नहीं हो सकता। हंसने के बाद ये वाला जो अनुभव है ना, हम सबके पास है। हंसने के बाद एक असीम शांति का अनुभव आता है और ये बिल्कुल सच बात है। ये अभ्यास और ये जो अनुभव है हम लोगों ने बहुत बारी करा है, बहुत बारी करा, लेकिन अब पोस्टपोन कर करके उसको हमने शून्य कर दिया। उसको फिर से लेके आना है। जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं लाइफ में, वैसे वैसे हमारी उमंग तरंग बढ़नी चाहिए, ना कि घटनी चाहिए। चलिए ऐसे मुस्कुराते रहे, हंसते रहे और भी हम आपको यौगिक जानकारियाँ और मन को कैसे आप
टेम कर सकते हैं यौगिक क्रियाओं के द्वारा और नॉर्मल बातचीत के द्वारा, और ये एक नई समझ बूझ के द्वारा हम आपको बताते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते रहेंगे आने वाले नए एपिसोडों में। थैंक यू वेरी मच प्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया।